स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स वाला में। आपको जैसा मालूम है कि आरआरबी की वैकेंसी आ गई हैं और एक वैकेंसी जो आई है वो नंबर है 2569 वैकेंसी का। इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, ये 4 ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को क्या करना है कि उससे उनका सिलेक्शन हो पाए, क्या आपकी डेट है, यहां पे आपको फोकस करके चलना है, किस तरह स्ट्रैटेजी होगी, ऐसी बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं हम इस सेशन में। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर। तो आई थिंक सर देर नहीं करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सारी बातों के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। CBT1 कैसे करें, CBT2 कैसे करें, CBT1 और CBT2 की जो तैयारी है हाइब्रिड मोड पे करना है, फिर आपको जो है सेपरेट मोड पे करना है, और साथ ही साथ आपके पास जो आरआरबी जो CBT1 है और जो SSC जेईई का एग्जाम आपके काफी नजदीक है अभी, तो किस तरीके से दोनों को अपन सिंक्रोनाइज करके चलें, तो बिल्कुल सर, मुद्दों के ऊपर सर बात करें। बिल्कुल सर। और एक और चीज आपको इसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप पढ़ाई करें, कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई होता है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत कम होता है। तो इस तरह की बात, यानी कि प्रीवियस ईयर की एनालिसिस भी हम इसमें करके देखेंगे ताकि हमको ये समझ में आ पाए कि किन सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करा जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप जो ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है सब कुछ आ चुका है और एप्लीकेशन डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरना। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहना। सर्वर इशू आता है, इंटरनेट इशू आता है, तो अपने जो फॉर्म है टाइम के साथ में भरते रहिएगा यहाँ पे। हाँ, सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि सर्वर कब डाउन हो जाए, तो कोशिश करें पहले ही कर लें। और ये गाइस आपके पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी पे स्ट्रक्चर है। हालांकि ये जो 7th पे कमीशन है बहुत ही जल्दी 8th पे कमीशन में बन जाएगा, तो आपकी जो सैलरी यहाँ पे एकदम बल्ले बल्ले हो जानी है। आपकी सैलरी बहुत ही प्यारी आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए पढ़ाई वही करनी पड़ेगी और पोस्ट आपको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए जो एज ग्रुप आपको दे रखा है 18 से 33 साल, और इसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे OBC, SC, ST, यहाँ पे जो आपका तीनों की डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनरिजर्व्ड और EWS के कैंडिडेट जो हैं वो 2 जनवरी 1993 से पहले का कोई नहीं हो। अब आप पूछोगे सर अगर मैं 2 जनवरी को ही हुआ हूं तो क्या करें? तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि बर्थ ऑफ डेट नॉट अर्लियर देन, तो अर्लियर तो इससे पहले, यानी 1 जनवरी 1993 में अगर आप पैदा हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त EWS, SC, ST और OBC अपने जो सर्टिफिकेट है जो आपको नॉर्म से दिए गए हैं नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसमें अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज बाद में रिजेक्शन के दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। और आपको जो फोटो अपलोड नहीं करना है इस बार, आपको जो सेल्फी कैप्चर करना है, तो यहाँ पे आड़ा टेढ़ा मुंह बना के सेल्फी कैप्चर मत करना। यहाँ पे एक प्रॉपर जेंटलमैन की तरह यहाँ पे जो लाइव फोटो है वेब कैम से या फिर फोन से आप कैप्चर करके उसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके एकदम अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको यही सारी चीजें मैंने आपको बताई कि अकाउंट क्रिएट करना है आपको, है ना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको दे रखी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं सीधा यहाँ पे आरआरबी जेईई के CBT1 की तरफ चलते हैं। तो CBT1 में देखो गाइस, आपका प्योर नॉन टेक्निकल है और यहाँ पे सबके लिए कॉमन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें, मैथमेटिक्स से 30 है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 25 है गाइस, और आपका जो GS है यहाँ से 15, और जो आपका साइंस से 30 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट दिए जाते हैं यहाँ पे, और किसी भी तरीके का CBT1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है आपके पास में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जो कि आपका प्योर एक आपका नॉन टेक्निकल पेपर हो जाता है, जो कि आपको पता ही है। इसके बाद जो CBT1 को क्वालिफाई करते हैं वो CBT2 में चलते हैं। यहाँ पे CBT2 में अगर हम बात करें तो देखो जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10, और जो आपके पास में एनवायरनमेंट है 10, और यहाँ से आपका जो टेक्निकल डोमेन है, टेक्निकल डोमेन से आपसे 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 120 मिनट अवॉर्ड किए जाते हैं, और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन आपको स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर अलाउड यहाँ पे रहता है। बिल्कुल सर, यानी कि एक चीज समझ में आ रही है, अगर आपने देखा हो बेटा CBT1 और CBT2 दोनों का सिलेबस, तो वेटेज टेक का और नॉन टेक का दोनों का बराबर है, करीब करीब मैं कहूंगा टेक्निकल नॉन टेक का ज्यादा भी है। तो बच्चे फोकस करते हैं कि भैया CBT1 निकालने के लिए नॉन टेक्निकल चाहिए, जबकि 2 निकालने के लिए हमें टेक और नॉन टेक दोनों ही चाहिए। तो यानी फोकस हमें बहुत अच्छे से दोनों पे करना होगा। तो सर कैसे किया जाए?
बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, कुछ एक चीजें गाइस जो आपकी कॉमन है ना, तो सीबीटी 1 तैयार करते हो, सीबीटी 2 का नॉन टेक ऑलमोस्ट आपका तैयार हो ही जाता है, बस टेक्निकल आपके पास में बचता है। सबसे पहले सर बात करते हैं आरआरबी 2025 के रिव्यू की, तो सर ये तो देखो फिक्स ही है, यहाँ बिल्कुल पे सही बात आपका है, कुछ होना जाना नहीं बिल्कुल है सही ना। बात है। लेकिन सर यहाँ पे जो सीबीटी 1 के बारे में पूछना चाहूंगा कि सर यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं बता देता हूं बेटा, आप लोग तैयारी वैसे कर रहे थे, बहुत बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, एसएससी के लिए तैयार कर रहे थे, तो उन लोगों को एकदम से एक नया एग्जामिनेशन आ गया आरआरबी की, सर इसकी भी तैयारी तो अब साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला मोटिवेशन तो लाइफ में यही है कि सरकारी नौकरी कैसे मिले। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको दिखेगा कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आप एसएससी के लिए भी पढ़ते हो, है ना। तो यहां पे ये सिलेबस बस आपके लिए एक्स्ट्रा जो सिलेबस होता है आरआरबी के लिए वो होता है मैथमेटिक्स। तो आपको अलग से जो एसएससी की आप तैयारी कर रहे थे बस उसमें अलग से आपको क्या करना है, मैथ की प्रिपरेशन करना और स्टार्ट कर देना है। यानी अलग से अगर आप आधा एक घंटा मैथ को दे देंगे तो आपकी प्रिपरेशन इसकी पहले नॉर्मली पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ स्पेशल नहीं करना है। एक बच्चे सोचते हैं कि सर आरआरबी के लिए कुछ जादू ही करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं बेटा, जो चीज कर रहे हो उसी पे चलना है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है, बस हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मैथ के लिए दे देना है। यहाँ पे सर एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, देखो जनरल अवेयरनेस है ना, यहाँ पे मात्र 15 नंबर का है, लेकिन एसएससी में थोड़ा वेटेज आपका बढ़ जाता है हाँ। आपका, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस आप आरआरबी के लिए तैयार करोगे आपका उसी से काम हो जाएगा, है ना। आपको थोड़ा बहुत एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको लगाने की जरूरत है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें दोनों के लगाने, तो आपका जो एसएससी जेई का जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप एसएससी जेई की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो मुझे लगता है सर जो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 है ये बहुत अच्छे से निकाल बिल्कुल सकते हैं, सर। बशर्ते बस मैथमेटिक्स पे आपकी मैथमेटिक्स कमांड पे और होनी थोड़ा चाहिए। फोकस करना बिल्कुल। है। बिल्कुल। इसके साथ में सबसे बड़ी बात जो बच्चों के लिए आती है, टेक्निकल तो हम पढ़ रहे हैं, है ना, पर हम किस पे फोकस ज्यादा करें। तो आपको देखो, हमने पहले ही बता दिया है कि अगर आप कोई भी टेक्निकल का पेपर देखेंगे आरआरबी का, तो है ना 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से करीब करीब आप देखेंगे 90 से 95% क्वेश्चन, यानी कि 90 से 95 क्वेश्चन, एक पूरा का पूरा करीब करीब पेपर आपका थ्योरिटिकल आता है। अब थ्योरिटिकल का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि है ना बताओ ओम्स लॉ क्या है, ऐसा भी आ सकता है वैसे तो, ठीक है। न्यूमेरिकल कितना आएगा, 5 to 10%। 5 to 10% के न्यूमेरिकल ऐसे हैं यहां पे आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, तो आपको फोकस करना है इतने ऐसे क्वेश्चनों पे जिन क्वेश्चनों को आप 30 सेकंड में कर पाओ। अगर आपका कोई क्वेश्चन 15 सेकंड का, यानी क्या कहते हैं 1 मिनट का है या 1 मिनट से ज्यादा का है, कोशिश करें उस क्वेश्चन को करना ही नहीं है अगर आप केवल कोर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम कितना मिलेगा, आपने टाइम देखा होगा, सर ने बताया होगा कितना मिल रहा है, 2 घंटे। 2 घंटे में क्वेश्चन कितने करने हैं, 150 क्वेश्चन। मतलब ईमानदारी से आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 मिनट मैक्सिमम मिल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, 40 सेकंड मैक्सिमम मिल पाएंगे, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। मतलब फोकस रखना ही उन्हीं क्वेश्चनों पे है जो 40 सेकंड से कम पे हो, ठीक है। आरआरबी की एक और खासियत है कि कभी भी आरआरबी में क्या होता है, कभी भी आरआरबी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द जोन आते ही हैं, है ना। कुछ नहीं तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक बार सर वेटेज देख लेते हैं क्वेश्चनों का। और ये जो वेटेज है सर कहीं ना कहीं एसएससी जेई के सिमिलर ही, मेरे को लगता है कि एसएससी जेई के सिमिलर ही बिल्कुल सर देखने को मिलता है ना। तो सीबीटी 2 में देखिए, और ये आपका एसएससी जेई के सीबीटी 1 के लिए बहुत जरूरी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई यहाँ पे कोर जो हमारे पास नींव होती है वही होता है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिले शिफ्ट 1 में, 20 आपको शिफ्ट 2 में। मेजरमेंट आप देख सकते हैं 7 से 8 नंबर का, जैसे कि हम लोग बताते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में यहाँ पे राजा है, तो आप देख सकते हैं 31 और 27 क्वेश्चन, सेम आपका एसएससी जेई पैटर्न भी फॉलो करता है। पावर सिस्टम से बात करें तो 15-17 यहाँ पे। यूटिलाइजेशन से बात करें तो 7-8 क्वेश्चन। एस्टिमेशन से बात करें तो यहाँ पे आपका 5 से 6 क्वेश्चन थे हमारे पास, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन आपके पूछे गए। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन है ना मटेरियल साइंस हो गया। अब सिग्नल सिस्टम देखो, पार्ट तो है नहीं यहाँ पे सिलेबस का, लेकिन ये सिग्नल सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें आप देखते आंसर दे सकते थे। इसमें ऐसा कुछ बहुत भारी भरकम चीज नहीं थी। तो ये आपके पास में सीबीटी 2 का पैटर्न रहता है इस हिसाब से ना। तो अब आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई एकदम सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा कुछ आपको अलग नहीं करना है। तो आपको हॉच पॉच की स्थिति में, सिचुएशन में जाने की, डायलेमा में जाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली थिंग्स को मैनेज कर सकते हो और मैनेजेबल है भी। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो सीबीटी 2 का जो नॉन टेक वाला पोर्शन देख सकते हैं, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ये आपके पास में इस तरीके से पैटर्न रहता है। तो मोर और लेस देखिए, अगर आपने एसएससी जेई किया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर हम देखें सर
कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, बस दो थोड़ी सी अलग चीजें। कंप्यूटर को थोड़ा अलग से यहाँ पे आरआरबी के लिए आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आपके जो है पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर से और एनवायरनमेंट से, तो आप इसको थोड़ा सा अलग से फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक स्टेप्स और सिलेक्शन। अब देखो, सबसे पहले हमें अपने आप को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत होती है। हमें यह पता होना चाहिए कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, डेटा के साथ में कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन हमें ज्यादा करना है वेटेज के अकॉर्डिंग, क्या हमारे पास उसकी कमांड है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें आपको सेल्फ इवैल्यूएट करने में गाइस बहुत ज्यादा मदद करती हैं। क्या एग्जाम का पैटर्न पुरानी शिफ्ट जैसा ही रहेगा, यहाँ पे 2025 का 2024 जैसा ही रहेगा ना, इस चीज को भी आपको मुद्दा लेके चलना। नॉन टेक को कैसे रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक में क्या है कि भाई जैसे साइंस है, भाई जीएस है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके पास में याद रहेगा ना। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को उतना यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो करने से बचे। खास करके आपको ऐसे लोगों की संगत से बचना है जो ब्लैक बॉक्स टाइप में आपको फील दे, और आपको एग्जाम को सिंक्रोनाइज करके चलना है। ऐसा ना हो कि आपके सीजीएल लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग प्रैक्टिस करने लगे, तो आप एक अलग ही डायरेक्शन में जाओगे। तो ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां करने से बचे, और जो पुरानी अपनी जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखें कि प्रीवियस एग्जाम में हमने यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स की थी। अब हम बात करते हैं, सर बताएंगे यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। और जो सर जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिखे काफी अच्छे पॉइंट्स मेरे को लगे, और यहाँ पे स्टूडेंट कैसे इनके सारे सर आगे एग्जाम में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर आप देखोगे बेटा तो स्टार्ट विद हाईली वेटेड सब्जेक्ट लाइक मैथ, है ना। तो आपको सबसे पहले अगर सीवीटी 1 के लिए पढ़ना है तो आप है ना अपने वेटेज के हिसाब से, मैंने आपको बताया है सबसे पहले कि जो भी सब्जेक्ट है हाईली वेटेज जो भी है उनको तो फोकस करना ही है, पर साथ में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट जितने हैं वो मैथ क्यों लिखा गया है पहले बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आरआरबी में मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको अपना कॉन्फिडेंस बना के चलो, क्योंकि मैथ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैथ और इसके अलावा सारी तैयारी आपकी एसएससी के साथ हो जाएगी, ठीक है। जनरल साइंस इज अ गेम चेंजर, आपको पता है ये बात कि भैया जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत परेशान करता है, हर बच्चे का बनता नहीं है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में ही पता चलते हैं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जितना भी कर लो, ठीक है। तो आपको जनरल साइंस को भी बहुत अच्छे से फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए सर क्या करें? बिल्कुल सर, रीजनिंग के लिए कुशल भैया है, वैसे तो कुशल भैया सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं ना। तो रीजनिंग डिसाइड योर फेवरेट पोस्ट, है ना, क्योंकि 25 क्वेश्चन है ना। तो रीजनिंग एक ऐसा है कि जहाँ पे दिमाग आपका कितना अच्छा चलता है, तो आप भाई जनरल सर्विसेज पे जाना चाहते हैं किसी और पोस्ट में, तो आपको यहाँ पे रैंक दिलाने में काम करता है। अब देखो, जब जीएस की बात आती है तो एसएससी और आरआरबी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन है, और जबकि जो सिलेबस है इसका बहुत ज्यादा ह्यूज सिलेबस होता है आपका ना। तो मैं कहूंगा कि इस पे आरआरबी में थोड़ा सा लेस फोकस रहे। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स मिला के ही मात्र आपके 60 नंबर दिला देते हैं। अगर सोचो यहाँ पे 60 में से अगर आप यहाँ पे 50 भी स्कोर कर जाते हो ना, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाओगे, क्योंकि फिर रीजनिंग में मेरे को लगता है 25 में से 20 तो आप बना ही लोगे, और इसमें कैसे भी गिरते मरते आपके 7-8 नंबर आ जाएंगे, तो स्कोर आपका 80 तक पहुंच जाता है ना। तो ये आपके पास में कुछ पॉइंट्स है गाइस जो आपको यहाँ पे अपनी जर्नी में ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखो सीबीटी 1, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको यहाँ पे, डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी बर्डन। आपको देखो एग्जाम के लिए तैयारी करने है ना, मतलब जॉब जो है वो लाइफ के लिए होती है, लाइफ जॉब के लिए नहीं होती है। तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट, एक एम्बिशियस स्टूडेंट की तरह यहाँ पे अपनी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाना है। सिंक्रोनाइज हमेशा करके चलना है कि आरआरबी जेईई का पैटर्न क्या होता है, यानी कि अननेसेसरी अपने रास्ते से हमें नहीं भटकना है। आइडेंटिफाई रियलिस्टिक गोल। अब जब आप तैयारी करोगे तो ऐसा मत सोचना कि एक ही दिन में रीजनिंग खत्म, मैथमेटिक्स खत्म। भाई गोल ऐसे बनाना जिनको आप अचीव कर सको। हाँ, और इसका एक रीजन भी है, ऐसा होता है कि कभी कभार हम गोल तो बहुत बड़े बना लेते हैं, पर अगर रोजमर्रा में मैं छोटे छोटे गोलों की भी बात करें, अगर आपने सोचा शाम तक मुझे, आज सोचूंगा मैं आज पूरा एक पावर सिस्टम पूरा आज ही कवर कर लूंगा, आज सुबह से शाम तक बैठ के, और मैं बैठा और लिटरली हो नहीं पाया, तो पहले दिन हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। इसकी दिक्कत जानते हो क्या आती है? इसकी दिक्कत आती है कि 5-6 दिन अगर ये चीज चलती रही कि हमारा गोल आज हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हम ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट होते जाएंगे दिन पे दिन कि यार आज का काम भी नहीं हो पाया, आज का काम भी नहीं हो पाया। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि हम 4 से 6 दिन बाद इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम पे फिर कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि गोल जो बनाना है उसको फिर फुलफिल करना ही है। 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि तुम कितना पढ़ सकते हो कितने टाइम में, ठीक है। उसके बाद अपना गोल ऐसा बनाओ जो आपको कैसे भी करके फुलफिल करना है, चाहे रात को कितनी बजे तक भी जगना पड़े, पर कंप्लीट करके अगले दिन ज्यादा सो लेना, पर पहला जो गोल बनाया है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना ही करना है। समझ में आई? और सर ये
ट्रस्ट Trust योर your सेल्फ लिखा है, series। वो सीरीज नहीं लिखा है, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ सर, एक मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल। होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी देखो यहाँ पे अपना लक्ष्य भूलना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड, है ना, रोतड़ू नहीं बनना है हमको यहाँ पे। एक अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ एग्रेसिव मोड में यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब हंस के करो या रोके करो, देखो करना तो तुम्हें है ना। सो दैट्स व्हाई थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। बिल्कुल। इसके अलावा जो यहाँ पे 2024 में आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, अविनेश सर पीडब्ल्यू, तो आप उनसे यहाँ पे सीधी बात कर सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो भी बच्चा है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आपको अगर कोई डाउट हो, इसके अलावा भी इस सेशन के कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट है आरआरबी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। हमारी पूरी टीम हमारे डाउट्स को, आपके डाउट्स को है ना सीरियस मॉनिटर करती है, बहुत अच्छे से देखती है, और आपका जो भी डाउट होता है उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देती है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप गाइस हमारी जो एडवाइस है आपके काम आई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, लग जाइए तैयारी में, इस बार आरआरबी जेई का गर्दा उड़ा दीजिए।